उसी तरह कवि बोलते हैं कि हम अपने अंदर इस तरह का तूफान लाए, इस तरह की ताजगी लाए, ऐसा देशभक्ति लाए कि हम अपने देश को कुछ दे सके। हम क्या दे सकते हैं देश को? हम एक अच्छा नागरिक बन के अपने देश को समृद्ध कर सकते हैं। ठीक है, यदि हम एक अच्छा नागरिक बन गए तो हमारे देश का बेड़ा पार। यदि हम एक सुंदर, सशक्त और समझदार नागरिक बने अपने देश के लिए, यही बहुत है। अभी कोई अंग्रेज से लड़ाई नहीं करना है, ऐसी कोई बात है नहीं है, बिल्कुल नहीं करनी है। हमें सिर्फ एक अच्छा नागरिक बनना है। ठीक है, और देखो तुम योजना करो, स्वतंत्र योजना करो, तुम योजना करो, मतलब ऐसी बातों के लिए हम योजना बनाएं कि हम पढ़ लिख कर क्या करें, ऐसा क्या करें कि हमारा देश समृद्ध हो, हमारे देश का नाम रोशन हो, है ना। हम अच्छे कार्यों को करके ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कोई हमारे जैसे IAS बन जाता है तो पूरे जिले में उसका नाम होता है, धीरे धीरे पूरे राज्य में, और बहुत अच्छा काम किया तो पूरे देश में नाम होता है ना। तो वो भी इंसान ही होते हैं कि हमारे आपकी तरह इंसान है ना, वो भी तो इसी तरह से बैठ के स्कूल में पढ़ते होंगे ना, एक दिन छोटे होंगे कि नहीं, एक बार में IAS बन गए नहीं ना, मतलब वो मेहनत की तो बड़ा IAS बन गए, बहुत बड़े पोस्ट पे। अभी चंद्रयान 3 का इतना परीक्षण हुआ ना, उसमें हमारे बिहार के कितने सारे साइंटिस्ट हैं, कितना नाम हुआ हमारे बिहार का, हुआ ना। तो वो लोग भी तो इसी तरह से क्लास में पढ़ते होंगे ना किसी टाइम, है ना। तो उन्होंने भी देश की सेवा की, वही है देशभक्ति। अभी अंग्रेजों से लोहा नहीं लेना है, देशभक्ति लगाना। क्या सिखाता है हमें कि हम अपने देश के लिए कुछ ऐसा कर ले, कुछ ऐसा नागरिक बन के दिखाएं कि उससे हमारे देश को फायदा मिले, हमें भी फायदा मिले, हम भी एक अच्छा, स्वस्थ, सुंदर और समृद्ध नागरिक बने। ठीक है, हम समृद्ध बनेंगे तो हमारा देश भी समृद्ध बनेगा। ठीक है ना। इसमें एक लाइन और है जो तुमको मैं बता रही हूँ, देखो। अब घिस गई समाज की तमाम नीतियाँ, मतलब पुराने नीतियों को, जो अच्छी बातें थी वो कुछ घिसे पिटे होते जा रहे हैं। ठीक है, अब घिस गई मनुष्य की अतीत नीतियाँ, अतीत में जो हमने देखा, अतीत मतलब जो बीता हुआ कल है, उसमें जो हमने किया देखा, अपने आजादी के वीरों को जो देखा, उस चीजों को हम धीरे धीरे भूल रहे हैं, जो कि नहीं भूलना चाहिए। भूलना चाहिए क्या? उन्हीं के कारण हमें आज हम आजाद हिंद में सांस ले रहे हैं ना। हमने पढ़ा ना हिस्ट्री की बुक में कि हमारे ऊपर कितना अत्याचार किया अंग्रेजों ने, किया ना। तो फिर उन्हीं वीर सपूतों के कारण हमें आजादी मिली और हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, तो उनको हमें नहीं भूलना है। और एक इसमें एक और जानकारी की बात यह है, आपका जंजीर टूटती नहीं कभी अश्रुधार से। ये हमारे हाथ में जंजीर बंधा है, क्या हम आंसू बहाएंगे हमारा जंजीर टूट जाएगा? नहीं, अश्रुधार का मतलब आंसू की धारा। ठीक है, दुख दर्द भागते नहीं कभी दुलार से। यदि हम अपने शरीर के किसी घाव को सिर्फ दुलार करते रहेंगे, सहलाते रहेंगे, तो वो घाव कभी भी खत्म नहीं होगा। उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसका मवाद निकालना पड़ता है, उसका ऑपरेशन करना पड़ता है, उसकी सफाई करनी पड़ती है, दवाई खाना पड़ता है, तब वो हमारा घाव खत्म होता है ना। उसी तरह से घाव का मतलब यहाँ पे है कि हम अपने विचार को ऐसा अच्छा बना ले कि क्या हो जाए, वो घाव नहीं बने, हमारे देश के लिए अच्छा, स्वस्थ और समृद्ध व्यक्ति बने हम, है ना। पढ़ लिख कर हम यही करें, यानी कि पढ़ लिया और बस कोई बात नहीं, आज स्कूल आ रहे हैं 2 दिन नहीं आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना। देखो क्या लिया, इस गंग तीर बैठकर आज राष्ट्र शक्ति की तुम कामना करो। गंग तीर मतलब गंगा का किनारा, बैठकर हम क्या करें, अपने राष्ट्र की, अपने देश की शक्ति का बढ़ाने की, इसकी शक्ति को हम कैसे बढ़ाएंगे, कामना करेंगे, उसकी इच्छा करेंगे, उसका योजना बनाएंगे, तो हमारा देश समृद्ध होगा और हम भी समृद्ध बनेंगे। तो आज की इस कविता में इतना ही, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं इनके कवि गोपाल सिंह नेपाली, जिन्होंने बहुत ही अच्छी कविता और क्या कहते हैं ज्ञानवर्धक कविता आप सबों के सामने प्रस्तुत किया। आज की कक्षा में बस इतना ही, हम लोग फिर आगे अगली कविताओं और कहानियों को पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है।